हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसके जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 119 पर दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है। तो पहले रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ते हैं। ए रिफ्लेक्स एक्शन इज़ ए रैपिड ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी थिंकिंग। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट हमारी बॉडी का बहुत ज़्यादा तेज़ी से और अपने आप जो रेस्पॉन्स होता है, ऑटोमेटिक जो रेस्पॉन्स होता है, उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और रिफ्लेक्स एक्शन में कोई भी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ आएगा। वी क्लोज आवर आइज इमीडिएटली व्हेन द ब्राइट लाइट इज फोकस्ड। तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, जब भी आपकी आंखों पर कोई ब्राइट लाइट यानी तेज रोशनी पड़ती है तो आपकी जो आंखें हैं वो अपने आप ही एकदम से बंद हो जाती है। किसी ने क्या किया, बैटरी ली और बैटरी को आपकी आंखों की तरफ जला दिया। तो जैसे ही बैटरी की रोशनी एकदम से, बैटरी की तेज रोशनी आपकी आंखों पर पड़ेगी तो आपकी आंखें अपने आप ही बंद हो जाएगी। उसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं बंद करूं या आंखें बंद ना करूं, वो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगी। तो जो ये बॉडी का जो रेस्पॉन्स है, यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस है वो तेज रोशनी आपकी आंखों पर पड़ना। तो जैसे ही ब्राइट लाइट के रूप में वो स्टिमुलस आपकी बॉडी पर स्टिमुलस हुआ तो आपकी बॉडी ने बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऑटोमेटिकली ही रेस्पॉन्स किया। वो रेस्पॉन्स क्या हुआ कि आपकी आंखें एकदम से बंद हो गई। तो ये कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्शन होता है, इसमें सोचना नहीं पड़ता। एक और मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा गर्म ऑब्जेक्ट है, उस गर्म ऑब्जेक्ट पर आप जैसे ही हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ एकदम से अपने आप ही पीछे हो जाएगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं हाथ पीछे करूं या ना करूं। मान लीजिए कोई गर्म मेटल है, इस पर जैसे ही आप हाथ टच करेंगे, अपना हैंड टच करेंगे, आपका हैंड एकदम से अपने आप ही पीछे की तरफ हो जाएगा। तो ये कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि स्टिमुलस के अगेंस्ट, इस स्टिमुलस के अगेंस्ट आपकी बॉडी ने ऑटोमेटिकली ही एकदम से रेस्पॉन्स किया। इसमें आपको सोचना नहीं पड़ा। यानी इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं कि ब्रेन के पास गई, ब्रेन से फिर प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेस होने के बाद फिर वो आपके हाथ के पास आई, मसल के पास, कि फिर आपको पता लगा कुछ देर के बाद कि आपको अपना हाथ पीछे खींचना है। ऐसे तो आपका हाथ जल जाएगा। तो इसमें जो एक्शन करता है वो रिफ्लेक्स एक्शन यूज्ड होता है, यानी बिना सोचे समझे बॉडी का एकदम से ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्स करना। वॉकिंग की अगर बात करें, वॉकिंग ऑन द अदर हैंड इज ए वॉलंटरी एक्शन, इट इज़ अंडर अवर कॉन्शियस कंट्रोल। दूसरी तरफ जो वॉकिंग यानी चलना होता है वो वॉलंटरी एक्शन है, इस पे हमारा जोर होता है। वॉलंटरी एक्शन का मतलब होता है ऐसा एक्शन जिनको हम कंट्रोल कर सकें। हम चाहे तो तेज चल सकते हैं, चाहे तो कम चल सकते हैं, चाहे तो रुक सकते हैं। तो ये वॉलंटरी एक्शन है, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होता है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि रिफ्लेक्स एक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्वेश्चन 2, व्हाट हैपन्स एट द सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन के बीच में जो सिनेप्स बनता है, जॉइंट होता है, यानी जहाँ से एक इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होती है, वो जॉइंट। तो इसका क्या काम होता है, सिनेप्स पर क्या एक्शन होता है, ये हमें बताना है। ए वेरी स्मॉल गैप दैट अकर्स बिटवीन द लास्ट पोर्शन ऑफ एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्रिट ऑफ द अदर न्यूरॉन इज नोन एज सिनेप्स। तो हमारे पास दो न्यूरॉन है मान लीजिए। तो पहले न्यूरॉन का जो एक्सोन का लास्ट पोर्शन है, पहले न्यूरॉन का एक्सोन का जो लास्ट पोर्शन है और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्रिट वाला पोर्शन है, उनके बीच का जो स्मॉल गैप होता है, जहाँ से एक इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होती है, उसको हम सिनेप्स कहते हैं। इट एक्ट एज ए वन वे वॉल टू ट्रांसमिट इम्पल्सिस इन वन डायरेक्शन ओनली। जो सिनेप्स होता है ये वन वे वॉल की तरह एक्ट करता है, जिससे क्या होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्सिस जो होती हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं एक डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिनेप्स का डायग्राम दिया गया है। ये हमारा पहला न्यूरॉन, इसके जो एक्सोन का जो ये लास्ट वाला पोर्शन है, और ये दूसरा न्यूरॉन।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है ये कहलाता है सिनेप्स। यानी ये पहले जो एक न्यूरॉन है उसके एक्सोन का लास्ट पार्ट और जो दूसरा न्यूरॉन है उसका पहले वाला पार्ट डेंड्रिट वाला पोर्शन, इनके बीच में जो स्मॉल गैप होता है यहाँ से क्या होता है, इस न्यूरॉन से ये जो दूसरा न्यूरॉन है इसमें इन्फॉर्मेशन या फिर इम्पल्स ट्रांसफ़र होती है, तो ये स्मॉल गैप कहलाता है सिनेप्स। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये हमारा होता है सिनेप्स। यहाँ पर ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दिया गया है, यहाँ पर ये दिखाया गया है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। दिस वन डायरेक्शनल ट्रांसफर of impulses occurs at the chemicals are produced in only one side of the neuron, that is the axon side। अब ये impulses का जो ये वन डायरेक्शनल ट्रांसफ़र होता है यानी एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होता है, ये किसकी वजह से होता है? तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं वो सिर्फ न्यूरॉन की एक ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस होते हैं यानी एक्सोन्स वाली साइड में। अब जो केमिकल्स है वो एक्सोन्स वाली साइड में ही प्रोड्यूस होंगे तो इम्पल्सेस भी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफ़र होती है। फ्रॉम एक्सोन द इम्पल्स ट्रेवल अक्रॉस द सिनेप्स टू द डेंड्रिट ऑफ द अदर न्यूरॉन। तो एक्सोन से क्या होता है, एक न्यूरॉन के एक्सोन से जो इम्पल्सेस होती हैं वो सिनेप्सिस से होकर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रिट में ट्रांसफ़र होती है, फिर वो दूसरे न्यूरॉन में जाएगी, दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन में जाएगी, फिर दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन से तीसरे न्यूरॉन के डेंड्रिट में ट्रांसफ़र हो जाएगी सिनेप्स से होकर। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से ट्रांसफ़र होती है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है जो बॉडी के पोस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन है। सेरेबलम ए पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। सेरेबलम जो हाइंड ब्रेन यानी पीछे वाले पार्ट का पोर्शन जो होता है ब्रेन का, उसका एक पार्ट है, तो ये बॉडी के पोस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती इंसेंस स्टिक। जो घरों में अगरबत्ती जलती है, इंसेंस स्टिक जिसको कहते हैं, तो उसकी खुशबू हमें किस तरीके से हमें पता लगती है, ये हमें बताना है। द थिंकिंग पार्ट ऑफ अवर ब्रेन इज़ द फोर ब्रेन। हमारे ह्यूमन ब्रेन का जो सोचने वाला पार्ट है, थिंकिंग पार्ट, वो फोर ब्रेन होता है। इट हैज़ सेपरेट एरियाज दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर हियरिंग, स्मेलिंग, साइट, टेस्ट, टच एट्सेट्रा। और फोर ब्रेन के भी अलग अलग सेपरेट एरियाज़ होते हैं जो सुनने के लिए स्पेशल होते हैं, कुछ एरियाज़ फोर ब्रेन के स्मेल करने के लिए, पर्टिकुलर एरिया देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए और टच करने के लिए। तो फोर ब्रेन में भी अलग अलग एरियाज़ होते हैं जो इन सब चीज़ों के लिए स्पेशलाइज होते हैं। द फोर ब्रेन आल्सो हैज़ रीजन दैट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन और इम्पल्सेस फ्रॉम द वेरियस रिसेप्टर। और जो फोर ब्रेन्स होता है उसमें कुछ ऐसे भी रीजन्स होते हैं, ऐसे भी एरियाज़ होते हैं जो न्यूरॉन से जो इम्पल्सेस आती हैं उन इन्फॉर्मेशन को वो कलेक्ट करते हैं वेरियस रिसेप्टर से। वैन द स्मेल ऑफ एन इंसेस्ट स्टिक रीचेज अस आवर फोर ब्रेन डिटेक्टेड। तो क्या होता है, जब भी किसी अगरबत्ती की जो स्मेल होती है वो हम तक पहुंचती है, हम उसको स्मेल करते हैं, तो हमारा जो फोर ब्रेन होता है वो इस स्मेल को डिटेक्ट कर लेता है। Then the forebrain interpret it by putting it together with the information received from other receptor and also with the information already stored in the brain। उसके बाद फोरब्रेन ने इसको डिटेक्ट किया तो फोरब्रेन इस स्मेल को फिर इंटरप्रेट करेगा, इंटरप्रेट यानी विश्लेषण करेगा, इसकी प्रोसेसिंग करेगा। तो फोर ब्रेन क्या करता है, जो रिसेप्टर से जो इन्फॉर्मेशन आई है और ऑलरेडी जो ब्रेन में पहले से जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है उन दोनों इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है, प्रोसेस करता है और उसके बाद हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो हम तक पहुंचा देता है और हमें पता लग जाता है अगरबत्ती की जो स्मेल है वो किस प्रकार की है। तो ये किसका काम है, फोर ब्रेन का। क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या रोल होता है? तो आपको पता है जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो सडन रेस्पॉन्सेज होते हैं जिनमें कोई भी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा। एग्जाम्पल मैंने दिया था, जब भी हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो जो हमारा हाथ है वो एकदम से पीछे आ जाता है बिना सोचे समझे, यानी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते ही बिना थिंकिंग के ही हमारा जो हाथ है वो एकदम से पीछे हट जाता है। अगर हम सोचेंगे तो उसमें टाइम लगेगा और सोचने में अगर टाइम लगता है तो इतने समय में हमारा जो हाथ है वो जल भी सकता है। तो बिना सोचे समझे ही, बिना थिंकिंग के ही हमारा हाथ पीछे आ जाता है, ये कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन।
द सेंसरी नर्व्स दैट डिटेक्ट द हीट आर कनेक्टेड टू द नर्व दैट मूव द मसल्स ऑफ द हैंड। तो ये हमारी बॉडी में जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये होता क्यों है, कैसे होता है? तो इसमें जो सेंसरी नर्व्स होती हैं, हमारी बॉडी में जो सेंसरी नर्व्स होंगी जो हीट को डिटेक्ट करती हैं, तो वो सेंसरी नर्व्स उन नर्व से जुड़ी होती हैं जो हमारे हैंड की मसल को मूव कराती हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, हमारी बॉडी में जो सेंसरी नर्व हीट को डिटेक्ट करेंगी, तो हीट को डिटेक्ट करने वाली सेंसरी नर्व्स मसल की जो सेंसरी नर्व्स होती हैं, जो मसल्स को मूव, जो हमारे हैंड को मूव कराती हैं, उन मसल की नर्व से वो जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि ये हीट की सेंसरी नर्व्स और ये मसल की सेंसरी नर्व्स, तो ये आपस में जुड़ी हुई होंगी, कनेक्ट होंगी। Such a connection of detecting the signal from the nerve's input and responding it to it quickly output is called a reflex arc। तो इस प्रकार से जो कनेक्शन बनता है, इस कनेक्शन में क्या होता है, कुछ तो जो नर्व्स होती हैं वो सिग्नल को रिसीव करती हैं, डिटेक्ट करती हैं, यानी हीट को डिटेक्ट करती हैं, इनपुट को, और जो दूसरी नर्व्स होती हैं वो क्विकली उसका आउटपुट देती हैं, यानी जो मसल की नर्व्स होती हैं वो मसल को मूव कराएंगी, जिससे जो हमारा हैंड है वो मूव करेगा। तो इस प्रकार से जो ये इनका कनेक्शन बनता है इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। द रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन प्रेजेंट बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट नर्व मीट इन ए बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ये रिफ्लेक्स आर्क जो एक कनेक्शन होता है जो इनपुट और आउटपुट नर्व्स के बीच में बनता है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जाकर जुड़ता है। स्पाइनल कॉर्ड के जो बंडल होते हैं वहाँ पर जाकर ये जुड़ेगा, वहाँ पर मीट होगा। अब यहाँ पर आप ये डायग्राम देखिए, तो देखिए यहाँ पर हैंड है, इससे ये हीट या पेन की रिसेप्टर्स हैं, हीट की जो सेंसरी नर्व्स हैं वो स्किन में होती है, और यहाँ पर ये मसल से सेंसरी नर्व्स जुड़ी हुई होती हैं। तो ये जो हीट और जो ये मसल्स की जो सेंसरी नर्व्स हैं ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। तो ये हीट की सेंसरी नर्व्स, मसल्स की यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पर जो ये मसल्स की सेंसरी नर्व्स हैं ये यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड में जाकर, स्पाइनल कॉर्ड का जो बंडल होता है वहाँ पर जाकर मीट करती है। एक बार फिर से ये ऊपर वाले देखिए, ये भी यहाँ से इस तरीके से होकर स्पाइनल कॉर्ड में आ रही है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, और ये जो मसल्स की सेंसरी नर्व्स हैं ये भी यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड में मीट कर रही हैं। तो इस प्रकार से ये क्या करती हैं, एक आर्क बना लेती हैं, ये यहाँ से मीट करेंगी और यहाँ से ये वाली है मसल की सेंसरी नर्व्स, तो इस प्रकार से ये आर्क बन जाता है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो ये रिफ्लेक्स आर्क बन गया। रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द इंफॉर्मेशन इनपुट रीचेज द ब्रेन। तो जो ये रिफ्लेक्स आर्क हैं ये स्पाइनल कॉर्ड में डेवलप होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में रिफ्लेक्स आर्क बनते हैं, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है, इनपुट होता है, वो ब्रेन के पास पहुंच जाता है। द ब्रेन इज ओनली अवेयर ऑफ द सिग्नल एंड द रेस्पॉन्स दैट हैज टेकन प्लेस। तो ब्रेन को पता होता है सिग्नल के बारे में कि हीट का सिग्नल आ रहा है और उसके अगेंस्ट क्या रेस्पॉन्स लिया गया है, ये भी ब्रेन को पता होता है। However, the brain has no role to play in the creation of the response। तो ब्रेन को पता तो होता है कि रेस्पॉन्स लिया गया है स्टिमुलस के अगेंस्ट, लेकिन ब्रेन का जो दिमाग होता है उसका कोई भी रोल नहीं होता इन रेस्पॉन्स को क्रिएट करने में। तो हमारा क्वेश्चन भी यही था कि ब्रेन का रिफ्लेक्स एक्शन में क्या रोल होता है। तो ब्रेन का क्या रोल है, ब्रेन को पता तो होता है कि किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिफ्लेक्स एक्शन हुआ है, लेकिन ब्रेन का उस रेस्पॉन्स में कोई भी एक्शन नहीं होता, कोई रोल नहीं होता, सिर्फ ब्रेन को जानकारी होगी। हमने क्या किया, गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया, हाथ एकदम से पीछे हो गया, तो ब्रेन को पता होगा कि हाथ पीछे हुआ है, बाकी हाथ को पीछे करने में ब्रेन का कोई रोल नहीं होगा। जो यहाँ पर ये आर्क बनता है हीट की नर्व्स में और मसल की नर्व्स के बीच में, इससे ही जो हैंड है वो पीछे होता है और ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो ब्रेन का इसमें कोई भी रोल नहीं है, बस ब्रेन को पता है कि रेस्पॉन्स लिया गया है। वो रेस्पॉन्स किसने लिया, वो हुआ रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से, और जो ये मसल्स हैं इनकी नर्व्स की वजह से।